Brought to you by i10। कंधार हाईजैक पर आई नई वेब सीरीज IC814 द कंधार हाईजैक पर विवाद लगातार जारी है। अब बवाल बढ़ा, सरकार ने भी सवाल पूछा तो नेटफ्लिक्स का भी जवाब आ ही गया। आधिकारिक बयान जारी कर उन्होंने बताया कि अब सीरीज में डिस्क्लेमर में प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकियों के असली नाम भी लिखे होंगे। नेटफ्लिक्स ने यह फैसला भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद लिया है। सीरीज को लेकर जारी विवाद के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया हेड के कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को समन किया था। इस मुलाकात के बाद नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने बयान में कहा है, जो दर्शक 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 हाईजैकिंग के बारे में नहीं जानते हैं, उनके फायदे के लिए ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के असली और कोड नाम जोड़ दिए गए हैं। असली घटना के आधार पर ही सीरीज में भी कोड नाम का इस्तेमाल किया गया है। बयान में आगे कहा गया, भारत में कहानियां कहने की एक अच्छी संस्कृति रही है और वो इन कहानियों को दिखाने और उसके प्रामाणिक तथ्यों को रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अब पहले जान लेते हैं कि कंधार हाईजैक पर आई वेब सीरीज पर बवाल क्यों मचा है, फिर बताएंगे कि सरकार और नेटफ्लिक्स के बीच क्या मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या सवाल पूछे गए और नेटफ्लिक्स को ये जवाब देने की नौबत क्यों आन पड़ी। इस सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स की दो तरह से आपत्तियां थी। पहली चर्चा इस बात पर थी कि क्या हाईजैकर्स की मुस्लिम पहचान को छिपाने के लिए उन्हें हिंदू नाम जैसे कि भोला, शंकर ये सब दिया गया। दरअसल हाईजैकिंग के दौरान आतंकियों ने अपने लिए कोड नेम रखे थे, वो भोला, शंकर। सीरीज में भी वही पैसेंजर्स के सामने एक दूसरे को इन्हीं कोड नेम से बुलाते हैं। हालांकि एक दृश्य में एक हाईजैकर को उसके असली नाम से भी बुलाया जाता है। अब दूसरी बहस इस बात पर थी कि क्या आतंकियों को संवेदनशील दिखाया गया और सरकार की तरफ से बातचीत करने वाले अधिकारियों को कमजोर और भ्रमित बताया गया। इस मसले पर विवाद और विरोध बढ़ा तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को समन भेजा। सरकार ने नेटफ्लिक्स से पूछा कि हाईजैकर्स के असली नाम को स्पष्ट करने के लिए कैप्शन क्यों नहीं चलाया गया। साथ ही ये भी पूछा गया कि सीरीज में आतंकी दृढ़ और संवेदनशील क्यों दिखे, जबकि सरकार की ओर से बात करने वाले कमजोर और भ्रमित नजर आए। नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मुलाकात में नेटफ्लिक्स ने आश्वासन दिया कि न सिर्फ अभी बल्कि भविष्य में भी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय सुरक्षा और बच्चों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखेगा। इस दौरान मंत्रालय ने कहा कि क्रिएटिविटी के नाम पर भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। भारत सरकार के मंत्रालय ने इसलिए कंटेंट पब्लिश करने से पहले उचित रिसर्च और फैक्ट चेक किया जाना चाहिए। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया, नेटफ्लिक्स ने उस मीटिंग में भी कहा, बयान जारी करके भी कहा कि अब सीरीज के डिस्क्लेमर में प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकियों के असली नाम भी लिखे होंगे। अब जाते जाते जरा कंधार हाईजैक की कहानी भी जान लीजिए। 24 दिसंबर 1999 की शाम इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC814 काठमांडू से उड़ान भरती है। प्लेन को दिल्ली आना था, लेकिन उस फ्लाइट में 5 आतंकवादी सवार थे। उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया और पायलट को कहा कि वो फ्लाइट को अफगानिस्तान के काबुल ले चले। उस प्लेन के पायलट थे कैप्टन देवी शरण। उन्होंने हाईजैकर्स को समझाया कि प्लेन में ईंधन कम है, इसलिए उसे दिल्ली में लैंड करवाना पड़ेगा ताकि ईंधन भराया जा सके। लेकिन हाईजैकर्स ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद लाहौर में लैंडिंग की परमिशन मांगी गई। लाहौर ने इसकी अनुमति नहीं दी। फिर प्लेन को अमृतसर में लैंड कराया गया। प्लेन को फिर से लाहौर ले जाया गया। वहां से टेक ऑफ के बाद फ्लाइट काबुल होते हुए मस्कट और फिर ओमान तक गया। कहीं पे भी लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। 25 दिसंबर 1999 को दुबई में लैंडिंग की परमिशन मिली, जहां ईंधन के बदले में हाईजैकर्स के साथ 26 पैसेंजर्स को छोड़ने और एक पैसेंजर के शव को वापस करने पर सहमति बनी। हाईजैकर्स दुबई से प्लेन को काबुल ले गए, लेकिन वहां से उन्हें कंधार ले जाने के लिए कहा। 26 दिसंबर की सुबह कंधार एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग हुई। 31 दिसंबर को आतंकियों की मांग के अनुसार भारत सरकार ने 3 आतंकियों को उन्हें सौंप दिया। उन आतंकवादियों के नाम हैं मसूद अजहर, अहमद उमार सईद शेख और मुश्ताक जरगर। इन तीनों के बदले में हाईजैकर्स ने बंधकों को रिहा कर दिया। ये थी कंधार हाईजैक की
असली कहानी। अब इस पूरे बवाल पर नेटफ्लिक्स का भी जवाब आ गया है और नेटफ्लिक्स के इस जवाब पर आप क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट पे बताइएगा। ये वीडियो की स्क्रिप्टिंग में मदद की थी मेरे साथी साकेत आनंद और रवि सुमन ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन ड्रॉप देखते रहिए। शुक्रिया।